फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी से जो सबसे लास्ट में है व्हाट यू हैव लर्नड उसको डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जो इसमें समझाया गया है, सबको एक समरी में रिवाइज किया बताया गया है और इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बता रहा है इसमें। A complete equation represents the reactants, product and their physical state symbolically. तो एक कंप्लीट इक्वेशन जो होता है केमिकल इक्वेशन, वो हमें रिएक्टेंट्स के बारे में बताता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को दिखाने के लिए केमिकल इक्वेशन बनता है। केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट्स बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं एंड उसकी फिजिकल स्टेट बताते हैं कि किस फिजिकल स्टेट में वो सब्सटेंस है, उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कि अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड ऑफ अ इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड। तो जब एक केमिकल इक्वेशन होता है वो बैलेंस किया जाता है ताकि नंबर ऑफ जो एटम्स है ईच टाइप इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, जो जो एलिमेंट्स हैं, जो जो कंपाउंड है, जो जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जो जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, वो जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उसका एक केमिकल इक्वेशन है। तो उसके केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स है इन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्रोडक्ट साइड ऑफ ईच एलिमेंट्स इज सेम, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। एंड इक्वेशन जो होता है केमिकल इक्वेशन, उसको मस्ट बी बैलेंस्ड, ऑलवेज बी बैलेंस्ड, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब कंबाइन होते हैं दो सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, और एक नया सिंगल सब्सटेंस देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव अ टू और मोर सब्सटेंस। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि टू और मोर सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस दे रहे हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है कि जो एक सिंगल सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो रहा है और टू और मोर सब्सटेंस दे रहा है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में हमें हीट देना होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें हम एनर्जी देते हैं जब भी वो ब्रेक डाउन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। When an element displaces another element from its compound is a displacement reaction occur। तो जब एक एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को एक एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू डिफरेंट एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स आयंस आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम, जैसे SO4 है तो इसके अंदर सल्फर है, ऑक्सीजन है, ग्रुप ऑफ एटम्स वो एक्सचेंज होते हैं जब उनका प्लेस चेंज होता है, और आयंस भी चेंज होते हैं, एटम्स भी चेंज होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है वो हमें इनसोल्यूबल सॉल्ट देता है, मतलब वो सॉल्ट वो जो बचता है नीचे रिएक्शन के बाद उसको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल सॉल्ट। रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। तो रिएक्शन में क्या होता है कि किसी के पास हाइड्रोजन होता है, किसी कंपाउंड के पास ऑक्सीजन होता है, तो जब गेन और लॉस ऑफ होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो उसमें क्या होता है, गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है उस रिएक्शन के अंदर। तो उसी से हमने एक और नया कंसेप्ट है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन उसी टाइम होता है।
ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। तो क्वेश्चन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपने जो भी अभी समझा उसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसका केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं उसको, तो वो हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 2, व्हाई डू वी नीड बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो हमें एक बैलेंस क्यों करना है, क्यों जरूरत है बैलेंस करने की केमिकल इक्वेशन को। तो हमने इसको अभी अभी समझा था, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखना। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू, पहले देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है फिर भी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 और मोर सब्सटेंस जो होते हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल न्यू सब्सटेंस देते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Decomposition reaction, when a single substance is decomposes into 2 or more substance, is called decomposition reaction. Question 5, what do you mean by endothermic reaction। तो इसको हमने अभी अभी समझा था। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर जिस सब्सटेंस में हम हीट को देते हैं और वो सब्सटेंस ऑब्जॉर्ब करता है हीट को, तो वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्वेश्चन 6, what is the meaning of displacement reaction। तो displacement reaction क्या होता है कि when more reactive elements displaces less reactive elements from its salt solution is called displacement reaction। ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोड्यूस इनसोल्यूबल सॉल्ट्स, एक्सप्लेन। तो जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसके अंदर, उस रिएक्शन के अंदर प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको हम पीपीटी बोलते हैं, और उस पीपीटी को, वह पीपीटी जो होता है प्रिसिपिटेट, वो इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है। तो वो क्यों होता है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो इसके अंदर सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सोडियम, जब बेरियम क्लोराइड हट जाता है अपनी जगह से, और सोडियम जो होता है, जो बेरियम होता है वो क्लोराइड से हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ आके सोडियम क्लोराइड बनाता है, एंड बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जाके बेरियम सल्फेट बनाता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये पीपीटी होता है, जो इनसोल्यूबल होता है, मतलब इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है ये। तो इसीलिए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोड्यूस इनसोल्यूबल सॉल्ट। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि आपने जो भी चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में जो भी पढ़ा, इसका एक ओवरव्यू हो गया, एक समरी हो गई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस।